नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और हर घर में आसानी से मिलने वाली वैसलीन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं। वैसे अगर आप ध्यान से सोचें तो शायद ही कोई ऐसा स्किन प्रोडक्ट होगा जो वैसलीन से भी ज्यादा पुराना हो और जो इतनी पीढ़ियों से लगातार यूज होता चला आ रहा हो। लेकिन इतनी पुरानी और इतनी कॉमन चीज होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को वैसलीन की सही जानकारी नहीं है और लोग इसके बारे में बहुत सी गलत बातें मानकर बैठे हुए हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वैसलीन एक तरह का मॉइस्चराइजर है जो स्किन को हाइड्रेट कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वैसलीन असल में मॉइस्चराइजर होती ही नहीं और इसका काम उससे बिल्कुल अलग होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखने के बावजूद, महंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद भी चेहरे पर धीरे धीरे रिंकल्स बढ़ने लगते हैं, स्किन पर डार्क पैचेस दिखने लगते हैं, होंठ बार बार फटने लगते हैं और पूरी स्किन पतली, ड्राई और बेजान सी दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप वैसलीन को सही इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो यह आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती है और आपकी स्किन को फिर से हेल्दी बना सकती है। पिछले 10 सालों से मैं ऐसे ही सिंपल, नेचुरल और साइंटिफिक रेमेडीज के जरिए लाखों लोगों को हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मेंटेन करने में मदद करता आ रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप वैसलीन के साथ मिक्स करके लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन फिर से जवान, हाइड्रेटेड, स्मूथ और ग्लोइंग दिखने लगेगी। और हां, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा कि किन लोगों को वैसलीन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहां एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वैसलीन ही मॉइस्चराइजर है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि वैसलीन खुद स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती। वैसलीन सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देती है। जैसे किसी चीज को ढक्कन से ढक दिया जाता है, उसी तरह यह आपकी स्किन को ढक लेती है और अंदर की नमी को बाहर निकलने से रोकती है। अगर आपकी स्किन के अंदर पहले से हाइड्रेशन नहीं है और आप सीधे वैसलीन लगा देते हैं तो आप सिर्फ स्किन में मौजूद थोड़ी बहुत नमी को लॉक कर देंगे, लेकिन अंदर से मॉइस्चर नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैसलीन एक मॉइस्चर लॉकिंग सीलेंट होती है, यानी यह खुद स्किन को हाइड्रेट नहीं करती बल्कि पहले से मौजूद हाइड्रेशन को सील कर देती है। इसीलिए अगर आप वैसलीन को किसी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो इसका असर आपको कई गुना ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसे आप वैसलीन के साथ ऐड कर सकते हैं वह है एलोवेरा। जी हां, एलोवेरा और वैसलीन का मिक्स उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनकी स्किन सर्दियों में फट जाती है, जिनके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, एड़ियां क्रैक हो जाती हैं या फिर चेहरे पर इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि बार बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। एलोवेरा आपकी स्किन को अंदर तक हाइड्रेट करता है और वैसलीन उस हाइड्रेशन को लॉक कर देती है, जिससे रात भर आपकी स्किन के अंदर रिपेयरिंग प्रोसेस चलता रहता है और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। इसे बनाने के लिए आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और 1 चम्मच वैसलीन लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ टेक्सचर बना लीजिए। फिर इस मिक्सचर को रात में हाथों पर, पैरों पर, एल्बोज पर, लिप्स पर या जहां भी ड्राइनेस ज्यादा हो वहां लगाकर सो जाइए और सुबह नॉर्मल पानी से धो लीजिए। पहली ही रात में आपको अपनी स्किन में एक क्लियर फर्क महसूस होने लगेगा और स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट और हेल्दी लगने लगेगी। यह कॉम्बिनेशन उन हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके हाथ बार बार बर्तन और कपड़े धोने की वजह से फटते रहते हैं। ऐसे लोग जिनका आउटडोर वर्क बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग जिनकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है और बच्चे जिनके गाल बहुत ज्यादा ड्राई और फटे रहते हैं, उनके लिए भी यह मिक्स बहुत फायदेमंद है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी। दोस्तों, हल्दी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है जो टैनिंग, रेडनेस, रैशेज और शेविंग के बाद होने वाली इरिटेशन को कम करने में बहुत ही mदद करती है। इसके लिए आप 1 टेबलस्पून वैसलीन लें और उसमें 1/4 टीस्पून अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिला लें और रात में इफेक्टेड एरिया पर लगभग 30 मिनट तक लगाकर रखें। इसके बाद हल्के हाथ से स्किन को धो लें। इससे स्किन पर हल्का सा ग्लो भी आता है और इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और रैशेज भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी किंग माना जाता है जो टैनिंग को कम करती है,
रेडनेस को घटाती है और छोटे मोटे कट्स को हील करने में मदद करती है। वैसलीन इस पूरे प्रोटेक्शन को स्किन के अंदर लॉक कर देती है, जिससे इसका असर ज्यादा समय तक बना रहता है और स्किन जल्दी रिकवर होती है। इसलिए जिन लोगों को सनटैन बहुत ज्यादा होता है, जिन मर्दों को शेविंग के बाद रेडनेस और इरिटेशन होती है, या जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनके लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप सोचिए, एक सिंपल सी चीज जिसे हम सिर्फ लिप बाम समझते हैं, वही वैसलीन स्किन की इतनी सारी समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकती है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल मिक्स बाकी है, जो रिंकल्स, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ही कमाल का असर दिखाता है। जी हां, तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। दोस्तों, अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, अंडर आई ड्राइनेस या पुराने स्कार्स की समस्या है, तो यह मिक्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। विटामिन आई स्किन की हीलिंग स्पीड को बढ़ाता है और वैसलीन इस हीलिंग पावर को स्किन के अंदर लॉक कर देती है, जिससे स्किन धीरे धीरे रिपेयर होने लगती है। यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से परेशान हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ रही हैं और जिनके होंठ काले पड़ गए हैं। मेरे एक्सपीरियंस में 30+ एज के लोगों के लिए यह एक परफेक्ट नाइट रिपेयर मिक्स है, जो स्किन को अंदर से मजबूत और यंग बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप 1 टीस्पून वैसलीन लें और उसमें विटामिन ई कैप्सूल को पंक्चर करके उसका लिक्विड मिला दें और रात में डार्क स्पॉट्स, लिप्स, अंडर आई या स्कार्स पर हल्का सा लगाएं। हफ्ते में 3 से 4 बार इसे यूज करने से आपकी स्किन धीरे धीरे स्मूथ, सॉफ्ट और क्लियर दिखने लगेगी और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगेगा। चौथा इंग्रेडिएंट है रोज वाटर यानी गुलाब जल। दोस्तों, वैसलीन और गुलाब जल का यह मिक्स उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनकी स्किन डल हो गई है और चेहरे पर चमक कम हो गई है, जिनकी स्किन पर रेडनेस ज्यादा रहती है या जिनका कॉम्प्लेक्शन अनइवन हो गया है। उनके लिए यह मिक्स बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। रोज वाटर स्किन को शांत करता है और वैसलीन उस हाइड्रेशन को रात भर लॉक करके स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश लुक देती है। इसके लिए आप 1 टीस्पून गुलाब जल और 1 टेबलस्पून वैसलीन को अच्छी तरह से मिक्स करके एक क्रीमी टेक्सचर बना लें और रात में एक पतली लेयर लगाकर हल्का सा मसाज करें। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन ज्यादा फ्रेश, क्लियर और इवन दिखने लगेगी और यह मिक्स हर स्किन टाइप के लिए जेंटल और सेफ माना जाता है। और 5वां इंग्रेडिएंट है हनी यानी शहद। दोस्तों, हनी एक नेचुरल हीलर की तरह काम करता है और इसके अंदर माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो स्किन को अंदर से रिपेयर करने में मदद करती हैं। हनी पिगमेंटेशन, फ्लेकी स्किन और चैप्ड लिप्स यानी फटे हुए होठों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और जब आप इसे वैसलीन के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो यह मिक्स आपकी स्किन के अंदर मौजूद मॉइस्चर को पूरी तरह सील कर देता है। इससे आपकी स्किन धीरे धीरे ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग दिखने लगती है और चेहरे पर एक नेचुरल ब्राइटनेस आने लगती है। इसे बनाने के लिए आप 1 टीस्पून हनी लें और उसमें 1 टेबलस्पून वैसलीन मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर को अपने फेस पर लगभग 30 से 45 मिनट तक लगाकर रखें और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, जबकि लिप्स पर चाहें तो इसे रात भर भी लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके होंठ बेबी सॉफ्ट लगने लगेंगे और आपकी स्किन नोटिसेबली ब्राइट और हेल्दी दिखने लगेगी। लेकिन फेस पर इसे पूरी रात लगाने की जरूरत नहीं होती, 30 से 45 मिनट ही काफी होते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर समझनी चाहिए और वो यह कि हर इंसान के लिए वैसलीन फेस पर यूज करना सही नहीं होता, क्योंकि कुछ स्किन टाइप्स ऐसे होते हैं जिन पर वैसलीन सूट नहीं करती और उल्टा स्किन की प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। सबसे पहले वो लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है या फिर जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, उन्हें वैसलीन अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ऑयली स्किन में पोर्स पहले से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वैसलीन ऊपर से उन्हें क्लॉग कर देती है, यानी ब्लॉक कर देती है और स्किन पर एक मोटी परत बना देती है। इस वजह से एक्ने, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं और स्किन की कंडीशन पहले से भी खराब हो सकती है। दूसरा, जिन लोगों को सिस्टिक एक्ने, फंगल इन्फेक्शन या व्हाइट हेड्स की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए भी वैसलीन ठीक नहीं होती, क्योंकि वैसलीन इन्फेक्शन को अंदर ही ट्रैप कर लेती है और स्किन को सांस लेने का मौका नहीं देती, जिससे आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा, जिन शहरों में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता या फिर नॉर्थ इंडिया में जब बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिड वेदर होता है। ऐसे मौसम में वैसलीन पसीने के साथ मिलकर स्किन पर एक स्टिकी लेयर बना देती है, जिससे क्लॉग्ड पोर्स, बॉडी एक्ने और स्किन इरिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ऐसे वेदर कंडीशन में भी आपको फेस या बॉडी पर वैसलीन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और जरूरत हो तो बहुत कम मात्रा में ही लगाना चाहिए। और आखिर में जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, उन्हें भी वैसलीन से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इससे स्किन और ज्यादा ऑयली हो सकती है। अब दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइए कि इन सभी मिक्स में से आप सबसे पहले कौन सा मिक्स ट्राई करने वाले हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा हेल्दी और पॉजिटिव बनी रहे। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी नई और काम की बातें सीखने को मिली होंगी। और जब आप यह वैसलीन वाले मिक्स ट्राई करेंगे तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।